अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MYK स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं हमजा अब्बासी। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू हो गई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वही रवायत अपनी बरकरार रखी, हार के साथ टूर्नामेंट का आगाज़ किया। और जब बॉलिंग करने आए थे और जो बॉलिंग रिदम था बॉलर्स का, वो देखकर हमने उसी वक्त जज तो कर लिया था कि ये लग ही नहीं रहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आए, क्योंकि पहली विकेट जब आपको मिली, फिर दूसरी मिली, उसके बाद इतनी लंबी पार्टनरशिप टॉम लैथम और विल यंग दोनों ने कमाल की बारी खेली, कमाल की सेंचुरीज दोनों ने स्कोर की और ज़बरदस्त किस्म की बारी खेली। और जो लोअर ऑर्डर में आके ग्लेन फिलिप्स ने 61 रन की तेज़ इनिंग्स खेली, उसकी बदौलत उन्होंने 320 रन बोर्ड पर स्कोर किए। और हमने अपने बॉलर्स को देखा, वही चीज़ डेथ ओवर्स में हमने आखिरी 10 ओवर्स में 120 के करीब जो है वो रन्स दिए। और फ़खर जमान भी पहले ओवर में इंजर्ड हो चुके थे, उनके जो है वो मसल पुल हो गया था और फिर उनको डग आउट भेज दिया गया था। तो हमें 320 का ये टारगेट देखिए, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस होता तो मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, वो खुद आते, बल्लेबाजी करते, खुद आकर इनिंग्स को बिल्डअप करते, खुद आके बाबर आजम के साथ जो है वो इनिंग्स को स्टार्ट करते। लेकिन साउथ शकील को उन्होंने जब ओपनर भेजा, पहली दफ़ा मैंने उनको देखा है किसी लिस्ट ए के मैच में, किसी डोमेस्टिक के मैच में हमने साउथ शकील को ओपन करते नहीं देखा। हमने पहली दफ़ा कल बाबर आजम के साथ साउथ शकील को ODI फॉर्मेट में ओपनिंग करते देखा। और इतना बड़ा मैच, और न्यूजीलैंड की बॉलिंग, मतलब अगर न्यूजीलैंड के पास जो फास्ट बॉलर हैं, 3 पेसर्स हैं, स्मिथ है, विल ओरुक है, और उसके साथ साथ जो मैट हेनरी है जिसको हम पिछले 4, 5, 6 साल से टीम के साथ देख रहे हैं। हमने ना स्मिथ को देखा है, ना उसको देखा है, ना ब्रेसवेल, ना फिलिप्स, ये रेगुलर बॉलर्स नहीं है। लेकिन अगर हम चेज करना चाहते हैं, ये वही ग्राउंड था जहां पर हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में जो मैच हुआ था, हमने यहां पर 353 चेज किया था। सलमान अली यागा और मोहम्मद रिजवान की जो 220 रन की पार्टनरशिप थी, हमने वो पार्टनरशिप बनाई थी और हमने मैच जीता था। और ये पिच ऐसी थी कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा सेटल होकर खेलते, हम विकेट पर खड़े होते, विकेट को समझते, तो हम मैच में वापस आ सकते थे। और देखिए, खुशदिल शाह पर क्रिटिसाइज किया जा रहा था, कल उसने 69 रन की इनिंग्स खेली और तेज इनिंग खेली, एक मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जिस तरह की टीम को ज़रूरत थी। सलमान अली यागा ने 42 किए, लेकिन बाबर, मुझे नहीं समझ आ रही कि कब तक हम इसको बैक करेंगे। मुझे एक दिन वो बता दें, आखिरी दिन बता दें कि इस दिन तक आपने बाबर को सपोर्ट करना है, बाबर को बैक करना है, हम उस दिन तक करते रहेंगे। हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं, हम ढाई साल से देख रहे हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 गुजरा, इंडिया का एशिया कप गुजरा श्रीलंका में, फिर उसके बाद हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, मतलब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखी, न्यूजीलैंड की सीरीज देखी, हमने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज देखी, उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने देखा। मतलब कब परफॉर्म करेगा यार? 2 साल हो चुके हैं, अगर नहीं परफॉर्म कर रहा, आप कामरान गुलाम को मौका दे, आप कामरान गुलाम को मिडिल ऑर्डर में लेकर आए। ज़रूरी तो नहीं है कि हमने बाबर को ही चांस देना है। अगर बाबर ने हमारे लिए कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं तो हमने उसको ही लेकर चलना है। हमने कल जब साउथ शकील और बाबर की ओपनिंग देखी, उसके बाद रिजवान आए, रिजवान को चाहिए था कि टीम को ज़रूरत थी एक पार्टनरशिप की, उसके साथ चलते। आखिरी 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर्स, ये ODI क्रिकेट है, उन ओवर्स में आप अच्छे रन रेट के साथ खेलते। लेकिन जब पहली विकेट आपकी गिरी साउथ शकील की, आपको चाहिए था कि आप बाबर के साथ विकेट पर सेटल करते, लेकिन आप गलत शॉट सिलेक्शन जो है वो आप चूज करते हैं और आप अपनी विकेट दे देते हैं। मतलब पहला मैच आप हार चुके हैं, दूसरा मैच आपका जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ है, फिर बांग्लादेश के खिलाफ है। मतलब आप किस तरह से, मुझे बताएं, टूर्नामेंट में आप कम बैक करेंगे? आप अगर इंडिया से हार जाते हैं, आप बांग्लादेश से जीत कर भी टूर्नामेंट से आउट हैं। भाई ये होम कंडीशन में मैच था। मैं कहता हूँ कि कल हमने जब फैन से रिएक्शन लिए तो रो रहे थे लोग कि यार हम किस टीम को सपोर्ट करें, कि जिस टीम को यही नहीं पता कि हमने इस मुल्क के लिए खेलना है या अपने लिए खेलना है। 15 ओवर आप खेल के आप 64 रन करके जा रहे हैं। मुझे बताएं, ये कहाँ की मॉडर्न डे क्रिकेट है? कौन सा ऐसा ODI का प्लेयर है जो 90 गेंदें खेलकर 64 रन करके और आउट हो जाए? मतलब आपके पास, आप अगर 15 ओवर आपने खेल ली है, आप विकेट पर स्टे करें, आप मैच तो फिनिश करें ना भाई। आप कोहली की बात करते हैं, आप कोहली के साथ कंपेयर करते हैं। कोहली मैच फिनिशर है, टीम को सिचुएशन में से निकालता है, जितनी मुश्किल सिचुएशन हो वो टीम को निकालता है और अच्छे रन रेट के साथ वो खेलता है जिसके साथ ज़रूरत होती है टीम को। लेकिन हम कब तक देखेंगे? कल हमने हारिस रऊफ को देखा, 10 ओवर में 83 रन यार। मतलब कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि यार ये हमारा प्रीमियम एस बॉलर है। हम
किसको यार, किसकी बात कर रहे हैं आप? मतलब जिसको देखो वो कहता है जी हारिस रऊफ स्पीड गन है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कर दिया। हमने पीसीबी के पॉडकास्ट देखे, उसमें हमने देखा भाई हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में ऐसे किया, हारिस रऊफ ने बांग्लादेश लीग में ऐसे किया, हारिस रऊफ ने पीएसएल में भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं, आपने पाकिस्तान की जर्सी पहनी है, आपको इसके लिए खेलना है, आपको 24 करोड़ लोगों की तर्जुमानी करनी है, आपको इन्होंने मुंतखब किया है कि आप जाएं, आप जाकर इतनी बड़ी स्टेज पर पाकिस्तान के लिए खेलें। लेकिन यहाँ पर 20 मैचेस आप खेलते हैं, अगर आप 5 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, बाकी 15 मैचों की परफॉर्मेंस आपकी नहीं देखी जाती। इंडिया में देखें आप क्यों उनकी क्रिकेट बेहतर है, भाई वो हर एक मैच की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हैं। वो डोमेस्टिक में 400 मैचेस खेल के उनके प्लेयर्स आके आते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा फखर जमान की। फखर जमान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इमामुल हक को जराए जो है वो ये बताते हैं कि इमामुल हक को शामिल किया जा रहा है। इमामुल हक ने पाकिस्तान शाहीन्स का जो मैच था उसमें 98 रन स्कोर किए 94 बॉल पर। इमामुल हक वो प्लेयर था हमारा जिसकी ओडीआई में एवरेज 50 प्लस की थी। बहुत कम दुनिया में ऐसे ओपनर्स हैं टीम के पास जिनकी ओडीआई में एवरेज 50 से प्लस हो। हमारे पास इतना अच्छा ओपनर, हम 2 साल से उसको बाहर बिठाया है। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हमने उसको टीम में शामिल नहीं किया, हमने उसको नहीं खिलाया। हम 2 साल से उसको बाहर बिठाया, अब उसको हम जो है वो एकदम से कम बैक करवा रहे हैं, हम उसको मौका दे रहे हैं। फखर इंजर्ड हो गया है। मतलब फखर एक ऐसा प्लेयर था आपकी टीम में, जिस पोजीशन पर, जिस सिचुएशन में, जिस ग्राउंड में उसको भेजते हैं आप, वो आपके लिए परफॉर्मेंस दे कर आता है। किसी भी नंबर पर उसको भेज दें, किसी भी सिचुएशन में। लेकिन हम अब इमामुल हक को लेकर आए हैं। इमामुल हक वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसका स्ट्राइक रेट 70 का है, फखर का स्ट्राइक रेट 100 का है। फखर जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उस तरह से इमामुल हक नहीं खेल सकता। हमारे पास इतना अच्छा ओपनर, हम 2 साल से उसको बाहर बिठाया है। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हमने उसको टीम में शामिल नहीं किया, हमने उसको नहीं खिलाया। हम 2 साल से उसको बाहर बिठाया, अब उसको हम जो है वो एकदम से कम बैक करवा रहे हैं, हम उसको मौका दे रहे हैं। फखर इंजर्ड हो गया है। मतलब फखर एक ऐसा प्लेयर था आपकी टीम में, जिस पोजीशन पर, जिस सिचुएशन में, जिस ग्राउंड में उसको भेजते हैं आप, वो आपके लिए परफॉर्मेंस दे कर आता है। किसी भी नंबर पर उसको भेज दें, किसी भी सिचुएशन में। लेकिन हम अब इमामुल हक को लेकर आए हैं। इमामुल हक वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसका स्ट्राइक रेट 70 का है, फखर का स्ट्राइक रेट 100 का है। फखर जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उस तरह से इमामुल हक नहीं खेल सकता। अगर हमने इमामुल हक को शामिल ही करना था तो हम उसको ट्राई नेशन सीरीज में मौका देते, हम उसको ट्राई नेशन सीरीज में फखर जमान के साथ ओपनिंग करवाते, ताकि हमने तजर्बात ही करने थे ना। हम तजर्बात ही करते आ रहे हैं, पिछले 2-2.5 साल से हम तजर्बात करते आ रहे हैं। हमने इस मुल्क के लिए नहीं किया, हमने अपने लिए किया कि भाई ये इसकी ये पर्ची है, ये सिफारिश है, इसको खिलाओ, इसको भेजो। खुशदिल शाह ने 4 ट्राई नेशन के मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, हमने उसको फिर भी टीम में रखा। कल जहां पर टीम को जरूरत ही नहीं थी वहां पर उसने 69 रन की इनिंग खेली। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में कहां पर था? पाकिस्तान के खिलाफ जो न्यूजीलैंड का पहला मैच यहां पर लाहौर में हुआ, वहां पर खुशदिल शाह कहां पर था? भाई आप उन कंडीशंस में, उन सिचुएशन पर आकर टीम के लिए स्कोर करते हो जहां पर जरूरत ही नहीं होती। सबको नजर आ रहा था कल 20 ओवर में आपके 66 रन थे, 26 ओवर्स में आपके 90 रन थे। मतलब आप 320 चेज करने जा रहे हो यार। आप खुद देखो, ये चीजें हमने आपको नहीं बतानी, ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आप मैच हार कर ये कह देते हैं हम पिच को रीड आउट नहीं कर पाए। भाई पिच को आप रीड आउट नहीं कर पाए, इसमें हमारी गलती नहीं है। या तो आप अपना फैसला खुद करें, आप लिख कर दें कि भाई मैं इस टीम की क़यादत जो है वो नहीं कर सकता। हमारे पास कैप्टन मौजूद हैं, हमारे पास अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, हमारे पास डोमेस्टिक में यहाँ पर एक से एक बढ़ के अच्छा प्लेयर हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उनको मौका ही नहीं दे पा रहे। कामरान गुलाम पिछले 8 साल से डोमेस्टिक में देखें कितनी परफॉर्मेंसेज हैं, हमने उसको मौका ही नहीं दिया, हमने उसको खिलाया ही नहीं है। अब आकर उसको टीम में शामिल किया है, अब भी वो टीम के बाहर है। आईसीसी का टूर्नामेंट है, आप उसको मौका दें। जरूरी नहीं है कि बाबर नहीं परफॉर्मेंस दे रहा तो बाबर ही खेलेगा 1 डाउन। भाई आप कामरान गुलाम को मौका दें, आप सलमान अली आगा को ऊपर भेजें। जिस तरह से वो लड़के फॉर्म में हैं, जिस तरह से वो लड़के रन्स कर रहे हैं। आप रिजवान साहब, आप कभी कहते हैं मैं ओपनर आऊंगा, कभी आप लोअर ऑर्डर में आ जाते हैं, कभी आप मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं। आप कैप्टन हैं, आप प्लेयर्स को मौका दें। हमने सरफराज का टेन्योर देखा, हम 17 की चैंपियंस ट्रॉफी क्यों जीते थे? इस वजह से जीते थे, हमारे पास वो बॉलर्स मौजूद थे जो मिडल ओवर्स में आके विकेट्स लेते थे, हमारे पास वो बैट्समैन मौजूद थे जो मिडल ओवर्स में आके अच्छे रन रेट के साथ स्कोर करते थे। हफीज था, शोएब मलिक था हमारे पास, ये वो प्लेयर थे जो मिडल ओवर्स में, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट
मिडल ओवर्स में बनती है। 10 से 40 ओवर्स के दरमियान अगर आप बैटिंग पर हैं, आपको अच्छे रन रेट के साथ खेलना होगा, आप बॉलिंग पर हैं, आपको विकेट्स निकालनी होगी। लेकिन हम उस तरफ आ ही नहीं रहे, हम टीम के लिए, इस मुल्क के लिए सोच ही नहीं रहे। मोहसिन रजा नकवी साहब ने स्टेडियम्स भी बना दिए, ग्राउंड भी अच्छे कर दिए, बोर्ड के मामला भी बेहतर कर दिए। नकवी साहब, अब जरूरत इस टीम पर है तवज्जो की, इस टीम पर तवज्जो दें, इस टीम को देखें ये किस तरफ जा रही है। मतलब हम 17 के डिफेंडिंग हम चैंपियन, और अब इस वक्त हम जब मैदान में उतरे हम दफाई चैंपियन है, हमें टाइटल को जो है वो डिफेंड करना है, लेकिन हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है मैच जीतने के लिए। तो भाई इस चीज़ पर गौर करें रिजवान साहब। आपको ये फैंस जो है आपके लिए वक्त निकाल कर, आपके लिए टिकट्स लेके, पैसे खर्च करके, टाइम निकाल कर आपके लिए मैच देखने आते हैं, टीवी के आगे लोग बैठकर मैच देख रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि जब आपको बैक करना पाकिस्तानी कौम छोड़ देगी कि यार इस टीम ने वही जो है वो परफॉर्मेंस देनी है जो शुरू से ही देती आई है। तो भाई इस चीज़ पर जो है वो आपके, अब आपने इमामुल हक को शामिल किया, इमामुल हक को अब आप मौका दें, आप इमामुल हक को बाबर के साथ ओपन करवाएं या रिजवान करें। उसके बाद आप 1 डाउन पे बाबर को भेजें, बाबर की जो पोजीशन है, फिर कामरान गुलाम को आप भेजें, आप फिर सऊद शकील की जगह खुशदिल शाह को भेजें, आप फिर सलमान अली आगा को भेजें, फिर रिजवान साहब आप आए, आप कैप्टन हैं, आप कैप्टन हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। एंड आखिरी 10 ओवर्स में अगर टीम को 80 रन भी चाहिए तो आप कैप्टन ने, आपने मैच फिनिश करना है। आप ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन देखें स्टीव स्मिथ को, आप इंग्लैंड के कैप्टन को देखें, आप रोहित शर्मा को देखें, आप बांग्लादेश के कैप्टन को देखें। जिस जगह पर टीम को जरूरत होती है उस जगह पर जाकर आपने परफॉर्म करना है। तो बहरहाल अगला मैच आपका भारत के साथ है, और भारत जो है वो इनफॉर्म टीम है, इंग्लैंड को भी हरा कर आ रही है, जो ओडीआई सीरीज है, फिर अच्छी फॉर्म में है, अच्छी लेगेसी है उनकी आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। लास्ट ईयर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता है। तो उम्मीद तो हमारी यही है, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दें और भारत को शिकस्त दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमें देख रहे हैं, भारत से भी जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।